राजस्थान विधानसभा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि वरिष्ठ भाजपा विधायक जोगेश्वर गर्ग को मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी दी गई है। विपक्ष में रहते हुए भी सचेतक के रूप में गर्ग ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी और अब मुख्य सचेतक के तौर पर राजस्थान विधानसभा में सत्तापक्ष का फ्लोर मैनेजमेंट एक तरह से वो संभालेंगे। वरिष्ठ विधायक हैं जोगेश्वर गर्ग भाजपा के, जिन्हें मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी दी गई है। विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने सचेतक की भूमिका में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया था और अब उन्हें मुख्य सचेतक के रूप में फ्लोर मैनेजमेंट संभालने का जिम्मा मिला है। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनिल सेन इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हैं। अनिल, धीरे धीरे राजस्थान विधानसभा में जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने वाले लोगों के नाम सामने आते जा रहे हैं। मुख्य सचेतक के तौर पर जोगेश्वर गर्ग को एक बार फिर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने काफी अच्छा फ्लोर मैनेजमेंट संभाला था। एक बार फिर उन्हें अब सत्ता पक्ष में रहते हुए मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी मिली है। बिल्कुल, और वरिष्ठ विधायकों की गिनती में भी जो है जोगेश्वर गर्ग यहाँ पर आते हैं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया चल रही थी और राज्यसभा में तमाम विधायक पहुंचे हुए थे, तो जब जोगेश्वर गर्ग आगे आगे में बैठे हुए थे तो उसमें लग रहा था कि मंत्रिमंडल में शायद जोगेश्वर गर्ग को शामिल किया जा रहा है। लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार वहां पर सभी को शपथ दिलाएगी, लेकिन जोगेश्वर गर्ग का नाम वहां पर नहीं आता है, तो इससे पहले भी कयास लगाया जा रहा है कि जोगेश्वर गर्ग को मुख्य सचेतक की भूमिका में वहां पर लिया जाएगा। और अब जब ये क्लियर कर दिया गया है कि मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा के अंदर जोगेश्वर गर्ग हो, तो एक तरह से स्ट्रेटेजी कही जा सकती है बीजेपी की विधानसभा अध्यक्ष सीनियर वो एक तरह से कमान संभालने मुख्य सचिव की भूमिका वो अपने आप में एक अहम हो जाती है सदन के अंदर। और इस सदन के अंदर अगर देखा जाए सत्ता पक्ष के लिए मुख्य सचेतक उस भूमिका में मैनेजमेंट होगा। एक तरह से सत्ता पक्ष का बचाव की भूमिका कही जाए या फिर काउंटर करने का अगर मौका वहां पर देखा जाए, तो ऐसे में जोगेश्वर गर्ग की भूमिका सदन के अंदर सदन चलेगा तो उस दौरान काफी अहम भूमिका में जो है वो जोगेश्वर गर्ग रहेंगे। तो फॉलो मैनेजमेंट में काफी भूमिका अदा कर सकते हैं। हमने देखा कि मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर मंत्रियों के चेहरे जो 20 चेहरे जो थे वो नए चेहरे हैं, पहली बार मंत्री वहां पर बने हैं। और दूसरी तरफ ये भी सवालों से उठ रहे थे कि आखिरकार सदन के अंदर विपक्ष हमलावर रहेगा, विपक्ष मजबूत है, सबसे ज्यादा विपक्ष के पास में, तो इस स्थिति में कैसे काउंटर किया जाएगा। लेकिन पूरी स्ट्रेटेजी अपने अध्यक्ष एक सीनियर उनके हाथ में कमान जोगेश्वर को बनाया जाए। फिलहाल विधानसभा उपाध्यक्ष किसे बनाया जाता है ये भी नाम यहाँ पर चर्चा कि दोनों चल रहा है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे मंत्रिमंडल हो चुका है। सरकार ने तमाम जो मंत्री थे उनको डिपार्टमेंट वितरित भी कर दिए हैं। अब कामकाज भी शुरू हो गया और अब सदन जब 19 जनवरी से तो उसके लिए मुख्य सचेतक ऐलान कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, विपक्ष के जो सवाल हैं उन्हें काउंटर करने के लिए किस तरह से सत्ता पक्ष को अपनी तैयारी करनी है, फ्लोर मैनेजमेंट कैसा उनका होगा, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक वरिष्ठ विधायक को देनी होती है। और ऐसे में जोगेश्वर गर्ग को ये अब जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से सौंपी गई है।